नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आज सुबह का सबसे बड़ा शुभ समाचार यह है कि बाबा केदार दरबार सज चुका है। कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह 6:25 पर पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोलने की प्रक्रिया जो है उसका श्री गणेश हो गया। 10,000 भक्त पवित्र प्रक्रिया के गवाह बने। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी वहां मौजूद रहे। 15 क्विंटल, जी हां, 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है केदारनाथ मंदिर का ये दरबार। और आप भी इस शुभ घड़ी को निहारिए और केदारनाथ धाम की पवित्र छटा का दीदार कीजिए गुड न्यूज टुडे के साथ। सुबह सुबह इससे भव्य और इससे शुभ तस्वीरें भला और क्या हो सकती है। 2 साल बाद इतने बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है और भारी संख्या में भक्त वहां पहुंचे हैं। 10,000 से ज्यादा भक्त केदारनाथ धाम पर पहुंचे हैं, तो उनका जोश अलग ही नजर आ रहा है। सिर्फ उत्तराखंड नहीं, समूचा देश आज लग रहा है कि बाबा के दरबार पर शीश झुका रहा है, नमन कर रहा है, आशीर्वाद ले रहा है। कमाल की छटा यहां आपको नजर आ रही होगी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये एम्बियंस, ये आवाज भक्तों की जो पुकार है बाबा के लिए। देखिए, भक्तों के लिए केदारनाथ धाम खुल गए। हम आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए केदारनाथ मंदिर पहुंची है पंचमुखी उत्सव टोली। जैसा कि हम हर रोज आपको बता रहे थे, 6:25 पर कुछ ही देर पहले ही केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और विधि विधान के साथ केदार घाटी में महादेव का स्वागत किया जा रहा है। बड़े स्तर पर, भव्य स्तर पर इस बार तैयारियां की जा रही थी। जैसा कि रोज हम आपको बता रहे थे, एक एक दिन, एक एक घंटे, और अब जाकर फाइनली बाबा के दरबार को खोल दिया गया है और भक्तों में गजब का जोश, उत्साह और प्रसन्नता। देखिए, केदार घाटी में सज गया भोले का दरबार। कुछ ही देर में हमारे साथ संवाददाता मंजीत भी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे तमाम जानकारी भी हम लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शानदार भव्य केदारनाथ की। पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, वैदिक रीति रिवाजों के हिसाब से पूजन अर्चन की तैयारी, जलाभिषेक की तैयारी। सबसे ऊंचे ज्योतिर्लिंग बोले जाते हैं केदारनाथ धाम। पूरे विधि विधान के साथ देखिए कपाट खोल दिए गए और ये भव्य नजारा आप तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए कि कितना उत्साह है इस वक्त। और मौसम का मिजाज भी देखिए, यहाँ पूरे देश में इस वक्त गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। वहाँ 2 दिन से हम देख रहे थे कि बारिश भी हो रही है और देखिए ठंड हवाएं हैं, लेकिन भक्तों को अपने भगवान से कोई दूर नहीं कर सकता। ऐसे बड़ी संख्या में भक्त वहां पहुंचे हैं और बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। समय अनुसार 6:25 पर कपाट खोल दिए गए और उसी के साथ दर्शन पूजन का सिलसिला जो है शुरू कर दिया गया है बाबा के दरबार में। बाबा के भक्त कुछ ऐसे ही है, नाचते गाते अपने डोली लेकर वहां पहुंचे हैं।
आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका भोले के भक्तों को था बेसब्री से इंतजार। केदार घाटी में सज गया है भोले का दरबार। खुल गए हैं कपाट, कर लो बाबा केदार के दीदार। मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ अगाढ़ आस्था, भक्ति और विश्वास के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान भक्तों का जोश देखने लायक था। हर ओर बाबा केदार का जयकारा, हर ओर बम बम भोले की गूंज। इसी के साथ आम भक्तों के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए। इससे पहले बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली अपने अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गौरीकुंड के गौरा माई मंदिर पहुंची। रात्रि विश्राम के बाद भगवान शंकर की प्रतिमा को सुबह तप्त कुंड में स्नान कराया गया। इसके बाद भगवान शंकर और मां गौरी का अभिषेक किया गया। पूजा अर्चना के बाद महादेव और महागौरी का विधिवत भोग लगाया गया। इसके बाद डोली ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए केदारनाथ मंदिर पहुंची, जहां सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए गए। पूरे विधि विधान के साथ महादेव का दरबार केदार घाटी में सज चुका है। इसी के साथ केदार घाटी में भक्त और भगवान का इंतजार खत्म हुआ। फूलों से सजे केदारनाथ धाम की छटा देखते ही बनती है। बाबा केदार का भव्य स्वरूप भक्तों को लुभा रहा है, रिझा रहा है। तो देर किस बात की, खुल गए हैं कपाट, चलो केदार और कर लो बाबा के दीदार। मंजीत नेगी, केदारनाथ धाम, गुड न्यूज टुडे। तस्वीरें शानदार आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। 2 साल बाद भक्तों के लिए बहुत ही ये शुभ दिन है, बड़ा दिन है। भव्य नज़ारा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 10,000 से ऊपर श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए कपाट खोल दिए गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले यानी 6:25 पर कपाट खोले गए। और आपको बता दें कि इस बार तैयारियां कितनी भव्य हैं कि 15 क्विंटल फूलों से इनको सजाया गया है। आप कल्पना कीजिए, इतने बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां की जा रही थी। देखिए, तमाम सरकारी आदेश इस बार दिए जा रहे थे और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि आप ठंड का भी विशेष ध्यान रखें, अपने कपड़ों का इंतजाम करें, क्योंकि देखिए मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। ऐसे में तमाम प्रिकॉशन भी सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मंजीत भी जुड़ गए हैं। मंजीत, क्या इस बार कितनी भव्यता नजर आएगी 2 साल बाद? आप वहां पर मौजूद हैं चूंकि। बिल्कुल, क्योंकि 2 साल जो कोरोना का रहा है उसके बाद ये पहला मौका है जब सरकार की तरफ से यात्रा को पूरी तरह से खोला गया है, यात्री बड़ी संख्या में। और आज क्योंकि कपाट अभी थोड़ी देर पहले पूरे परंपरा के तहत जो शुभ मुहूर्त था उसमें खुले हैं। और इस वक्त केदारनाथ मंदिर में जबरदस्त भीड़ है श्रद्धालुओं की। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक का जो करीब 18 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, पूरा रास्ता पटा हुआ है यात्रियों से। और हालांकि यात्रियों को लेकर सरकार की तरफ से संख्या निर्धारित की गई है, प्रतिदिन कितने यात्री आएंगे, इसके बावजूद लोगों में जबरदस्त उत्साह है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने की बात की जा रही है। लेकिन इस बार क्योंकि पिछले 2 साल से यात्रा उस लिहाज से नहीं हो पाई थी, लिमिटेड संख्या में यात्री पिछले 2 साल में आए हैं, लेकिन इस बार पूरी तरह से चारधाम यात्रा खुलने के बाद बाबा केदारनाथ का धाम। और एक और खास बात, क्योंकि केदारनाथ के जो पुनर्निर्माण का काम है 2013 की आपदा के बाद, वो अब लगभग पूरा हो गया है। और केदारनाथ जो धाम है, केदारनाथ जो घाटी है, वो नए स्वरूप में लोगों को नजर आ रही है। चाहे आसपास केदारनाथ तक पहुंचने का आस्था पथ हो, उसके अलावा मंदाकिनी सरस्वती नदी के घाट हो, उसके अलावा यहाँ पर जो आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने जीर्णोद्धार किया था केदारनाथ धाम का, उनकी भव्य मूर्ति जिसका कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया था। तो एक नए स्वरूप में लोगों को केदारनाथ धाम दिखने को मिल रहा है। और आज क्योंकि पहला दिन है, कपाट खुले हैं, तमाम सजावट की गई है केदारनाथ मंदिर में, फूलों से सजाया गया है और बड़ी संख्या में लोग एकदम इस वक्त शिव
भक्ति में लीन दिख रहे हैं। मंजीत, सड़कों का भी चौड़ीकरण हुआ है और रास्ते को भी अब पहले से बहाल कर दिया गया है, सुरक्षा की भी पहले से ज़्यादा चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, हमने कई यात्रियों से बात की। अब अगर हम बात करें ऋषिकेश से केदारनाथ तक का रास्ता, जहां पहले 6 से 7-8 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे में गुप्तकाशी तक लोग पहुंचते हैं, जहां से हेलीकॉप्टर से 10 मिनट से लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। तो बहुत सुगम रास्ता हो गया है। दिल्ली से, बाहर से तमाम जो यात्री आते हैं उनके लिए 4 घंटे में ऑल वेदर रोड का जो पिछले 4 साल में काम हुआ है वो भी अब लगभग 80-90% पूरा हो गया है। और अभी हम गुप्तकाशी से गौरीकुंड की बात करें तो वो थोड़ा रास्ता भी बचा हुआ है, लेकिन उसके गुप्तकाशी तक पूरा रास्ता ऑल वेदर रोड के तहत बन गया, जिसकी वजह से जो लोग सड़क मार्ग से केदारनाथ आते हैं उनके लिए बहुत सुगम रास्ता हो गया है। और तमाम तरह की सुविधाएं, चाहे खाने पीने की बात की जाए और सुविधाएं हैं, वो भी काफी बड़ी संख्या में नए तरीके से दिखने को मिल रही है। मंजीत, एक बात और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि केदारनाथ धाम पर पहली पूजा जो है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हो रही है, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? जी, पहली पूजा जो हो रही है केदारनाथ धाम में वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर है, इस पर कोई जानकारी आपके पास? 2014 प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार केदारनाथ है, सबसे परंपरा का हिस्सा रहा है, क्योंकि पिछले लगातार 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ अलग अलग मौकों पर आते रहे हैं, कपाट बंद होने के मौके पर, कपाट खुलने के मौके पर। तो क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस लिहाज से यहाँ पर भगवान केदारनाथ की जो पहली पूजा की जाती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित हैं वो करते हैं। वो एक परंपरा का हिस्सा पिछले 4-5 सालों में रहा है और इसीलिए आज की भी पूजा उन्हीं की तरफ से की गई है। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े शिव भक्त हैं, केदारनाथ में उनकी गहरी आस्था है, प्रधानमंत्री बनने से पहले लगातार वो केदारनाथ आते रहे हैं और 2019 के चुनाव से पहले भी नतीजे आने से पहले भी उन्होंने यहाँ पर एक गुफा में एक रात बिताई थी, जिसकी काफी चर्चा हुई। तो इस लिहाज से उनकी जो आस्था है और खासतौर से केदारनाथ पुनर्निर्माण में वो लगातार दिल्ली में रहकर भी जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ के निर्माण कार्य को देखते हैं, उससे केदारनाथ में उनकी और लोग यहाँ पर जिस तरह से लोगों का कहना है कि इस वक्त केदारनाथ जो नए स्वरूप में आया है, यहाँ पर जो यात्रा सुगम हुई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है। जी मंजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मंजीत केदारनाथ में पहुंचे हुए और वहां पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, किस प्रकार कपाट खुलने के बाद भक्तों में उत्साह है और तमाम ये भव्य नज़ारा सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे वैश्विक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आइए अब देख लेते हैं अच्छी बात अनूप जलोटा के साथ।